हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय संदीप सर। टुडे वी शैल डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी। पहले बेटा हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट इन नेचर मैनी थिंग फॉलो ए सर्टन पैटर्न सच एज द petals of a sunflower, the holes of a honeycomb, the grains on a maize cob, the spiral on a pineapple। इसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैड बीन ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ₹8,000 with an annual increment of ₹500 in her salary। अर्थात जो उसकी सैलरी है हमारी 8,000, उसके 500 रुपये एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। हर सैलरी इन रुपी फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स विल बी रेस्पेक्टिवली। जैसे फर्स्ट ईयर उसकी 8,000 है, सेकेंड ईयर आप देख रहे हैं 8,500, थर्ड ईयर 9,000, फोर्थ ईयर 9,500। तो एक सेम पैटर्न में ये इंक्रीज हो रहा है। यही हमें इसमें दिया हुआ है। जैसे सपोज करो बेटा कि कोई पैटर्न है हमारे पास 2, 4, 6, 8 ... इसमें क्या हो रहा है, सभी में 2 इंक्रीज हो रहा है। ये हमने छोटी क्लासेज जो होती है जैसे 6th, 5th, 4th, इनमें भी ये पैटर्न दिए होते हैं। जैसे कोई पैटर्न दे दिया हमने 1, 3, 5, 7 ... तो जैसे इसका T1 होता है टर्म फर्स्ट, T2 टर्म सेकंड, T3 टर्म थर्ड, T4 टर्म फोर्थ। तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। जैसे 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो आप देख रहे हैं कि एक सेम पैटर्न में इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपकी एबी सीरीज है। सेकंड, इसमें दिया हुआ द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाई 2 सेंटीमीटर फ्रॉम bottom to top। the bottom rungs is 45 centimeter in length। the length in centimeter of the first, second, third, fourth। बेटा ये दिया हुआ है। जैसे सपोज करो इनका जो डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट से सेकंड 45, 43, 41, 39, 37। तो इसमें क्या, जैसे सपोज करो ये 45 सेंटीमीटर पे है, सॉरी ऊपर चलेंगे तो ये 45 पे है, तो 43 से 41, 41 से 39, ये इस तरह से डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो सिचुएशन दी हुई है इसकी लिस्ट बनानी है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों है ये भी आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। तो इसमें क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये पे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट किलोमीटर है आपका उसके लिए पे करने हैं आपको कितने रुपये, ₹15, यानी 4 फर्स्ट किलोमीटर पेड करने हैं उसे ₹15। सेकंड के लिए फिर उसे एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के लिए कितने पे करेगा वो, ₹15 प्लस ₹8 हो गए ये 23। 3 किलोमीटर के लिए कितने पे करेगा,
₹15 प्लस ₹8, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, और अतिरिक्त के लिए, ये भी थर्ड के लिए भी ये ₹8 पे करेगा। तो कितने आएंगे? 15 और 8 23, 23 और 8 ₹31। सिमिलरली 4 किलोमीटर ₹15, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस ₹8, तो ये हो जाएंगे आपके 31, 8 15 और 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 8 कितने हो गए? 39। इसी प्रकार हम इसका एक पैटर्न बना सकते हैं कि जी ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे किए, सेकंड के लिए कितने पे करे उसने? ₹23, थर्ड के लिए 31, फोर्थ के लिए 39 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से वो जो चलता रहेगा। क्लियरली 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट फॉर्म्स ऑफ या फॉर्म्स एन AP। रीजन क्या बेटा? बिकॉज एवरी टर्म इज 8 more than the preceding टर्म। यही क्या है इसका आंसर, ये इसका रीज़न है कि ये AP में क्यों है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब क्या बेटा? सपोज करो कोई पंप है हमारा, कोई पंप है और उसमें कोई अमाउंट है, जैसे सपोज करो उसमें कोई 100 या 1000 लीटर एयर है, सपोज कर लिया हमने। तो उसका जो वैक्यूम पंप है उसका 1/4 वो कम कर देता है एवरी स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में। तो 1000 का जो 1/4 आएगा वो कितना आएगा? माइनस 1000 का 1/4 आएगा जी 1000 माइनस 4 2 जा 8 2 4 5 20 2 एंड 250 जो लीटर वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। सेकंड स्ट्रोक, फिर सेकंड स्ट्रोक लगेगा तो बची 750, तो 750 माइनस 750 का 1/4 क्या होगा? 4 1 जा 4 बचे 3 35 4 8 जा 32, ये बचे 3 और 4 28 1.5, यानी इसमें 750 लीटर में से 187.5 लीटर कम कर देंगे। तो ये कितना आता है? 750 माइनस 187.5, तो 10 5 के 5, 9 7 के 2, यानी कि 14 में से 8 गए कितने? 6, और ये 6 में से बन गए 5। कितने लीटर आपका जो है वॉल्यूम उसमें एयर जो बचती है। तो इसको हम जो समझेंगे बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सपोज करो हमारे पास 1000 लीटर एयर है, तो उसका 1/4 जो है वो कम हो जाता है, तो मास कर दिया हमने 1000 मल्टीप्लाई 1/4, तो हमारे पास 750 बचा। फिर 750 का 1/4 माइनस किया, तो 750 माइनस 750 का 1/4, तो हमारे पास आया 187.5, तो ये बचा 562.5। तो इस तरह से एक क्वेश्चन होगा। इस पर फिर देखेंगे हम कि इसका जो डिफरेंस है, जैसे सपोज करो हमारे पास फर्स्ट है 1000 लीटर, उसका बचती है 750, उसका बचती है हमारे पास 562.5 डॉट 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 चलते रहेगी ऐसे ही। तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस अब इक्वल नहीं आता है, तो इट मीन्स ये AP में नहीं है।
अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सपोज करो लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर कितना बेटा, हमने मान लिया x लीटर, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हमारे पास x लीटर है। अब जो ईच स्टॉक मतलब एक स्टॉक जो है उसका 1/4 रिमूव कर देता है, तो हमारे पास जो आएगा x माइनस x का 1/4, वी गेट x माइनस x अपॉन 4, यानी 4 1 जा 4, 4 में से बन गए 3x अपॉन 4, ये बचा हमारे पास। तो फिर दोबारा से इसे लेंगे 3x अपॉन 4 मास कर देंगे इसमें से किसका, 3x अपॉन 4 का 1/4, वी गेट 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4, 4 जा 16, इसका ले लेंगे एलसीएम, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 16 1 जा 16, और ये आएगा 3x, ये आता है आपके पास 9x अपॉन 16। अब चाहे एक और निकाल लो, हमारे पास बचता है 9x अपॉन 16। फिर क्या करेंगे, फिर एक स्टॉक लगेगा, वही फर्स्ट टाइम हमारे पास x लीटर थी, सेकंड स्ट्रोक के बाद जब हमारा स्ट्रोक लगा, स्ट्रोक के बाद उसमें 1/4 एयर रिमूव हो गई, थर्ड स्ट्रोक में ये आया, फोर्थ में ये आ जाएगा। तो 9x अपॉन 16 अपॉन 1/4, वी गेट 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 16, 4 जा 64, वी गेट 64 एलसीएम आएगा। तो क्या आएगा बेटा इसमें, 16 4 64, 4 9 जा 36x, और 64 1 जा 4, 1 टाइम गया, 1 9 जा 9x, यानी 27x अपॉन 64। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो इस तरह से आएगी, पहले x था, उसके बाद 3x अपॉन 4, उसके बाद 9x अपॉन 16, उसके बाद 27 अपॉन 64x डॉट डॉट डॉट। अब यदि ये ए पी में है तो कैसे पता करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म ये है T1, T2, T3, T4, क्योंकि जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो पहले करेंगे T2 माइनस T1, यानी 3x अपॉन 4 माइनस x, ऐसे हम लेंगे 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, 3x माइनस के 4x, वी गेट माइनस के x अपॉन 4। सेकंड T3 माइनस T2, यानी कि 9x अपॉन 16 माइनस T2 कितना हमारे पास 3x अपॉन 4, एल्स हम लेंगे 16, ये 9x, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12x, यानी हम प्राप्त करते हैं कितना, माइनस के 3x अपॉन 16। T4 माइनस T3, क्योंकि किन्हीं दो टर्म से हम पता नहीं कर सकते। वैसे तो पता चल रहा है यहीं पे कि ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो इसको निकाल लीजिए या मत निकाल लीजिए, केवल दो ही काफ़ी हैं। इसे मान लीजिए D1, इसे मान लीजिए D2। आप देखते हो यहाँ पे D1 इक्वल नॉट D2, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सो या देयरफॉर वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं इसमें बारे में हम, कि ये जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, लिख सकते हैं हम कि ये एपी सीरीज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि यदि हम एक कुआं खोद रहे हैं बेटा, तो
तो पहले मीटर जो हम कुआं खोदेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपी है। पहले की कितनी है हमारे पास, 150 रुपी। सेकेंड जब हम खोदेंगे तो 50 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, क्या, एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। यानी नेक्स्ट मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 50 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। थर्ड के लिए 250। अब तो आपको समझ में आने शुरू हो गया होगा बेटा। तो आप देख रहे हैं इसमें कहा गया कि पहले मीटर के लिए 150 रुपये पे करेंगे। जब हम जो कुआं की खुदाई करेंगे तो उसमें 150 रुपये पे करेंगे। नेक्स्ट मीटर में 50 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हम कितने पे करेंगे, 200। और नेक्स्ट मीटर के लिए 250। इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। ये फोर्थ में हो जाएगा 300 रुपये। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये भी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यानी T2 माइनस T1, 200 माइनस के 150, वी गेट 50 रुपये। T3 माइनस T2, यानी कि सॉरी उल्टा सही चल रहा है, 250 माइनस के 200 यानी 50 रुपये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इट मीन्स डिफरेंस आर इक्वल, डिफरेंसेज आर इक्वल, देयरफॉर या सो दिस इज एन ए बी। ये ए बी में है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The amount of a money in a account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो अमाउंट ऑफ मनी है जो उसमें क्या है कि हमारे पास 10,000 रुपये डिपॉजिट करें किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उसका फार्मूला आपको मालूम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम अमाउंट। क्या फार्मूला आज का अमाउंट का, प्रिंसिपल और 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस R/100 की पावर n। ये मैं आपको हिंट दूंगा केवल, यदि आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे मुझे और मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। आप इसे निकालेंगे पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। अमाउंट आपकी क्या दे रखी है, कितने रुपये डिपॉजिट करने, प्रिंसिपल दे रखी है आपकी 10,000। ठीक है, फिर आप CI क्या होता है, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप करेंगे सॉल्व इसे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत इजी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। क्या है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया बेटा, इसमें दिया हुआ A इक्वल 10, D इक्वल 10, और हमें फाइंड करना है क्या, कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। इसमें क्या करेंगे बेटा, हम एक फार्मूला लगा दीजिए इसमें, A T(n) इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला रखेंगे आप। n फॉर नंबर ऑफ टर्म, A फॉर फर्स्ट टर्म, n फॉर नंबर ऑफ टर्म, और D फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हमें निकालना है T1 निकालना है हमें, तो हो जाएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, वी गेट केवल A प्लस 1 बन गए 0 D। तो ये T1 हो जाएगा हमारे पास केवल ओनली A, और A क्या हमारे पास 10। अब निकालेंगे हम T2, इसी फार्मूला रख देंगे। n के स्थान पे 2 रखा, A के स्थान पे 10 रखा, या भी तो 10 रख दीजिए। n के स्थान में क्या रखेंगे, 2 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या 10,
वी गेट 10, 2 में से बन गए 1, 10, 10 प्लस 10 कितने हो गए 20। अब आइए T3 पर। T3 में क्या है, ये हो जाएगा A प्लस, ये जो फार्मूला है हमारा Tn वहाँ पर 3 रख दीजिए, A प्लस और 3 में से बन गए 2D। तो A हमारा 10 है और 2 हमारा 2 और D हमारा 10, 10 प्लस 20 वी गेट 30। तो T1 तो हमारे पास था ही था, हमसे पूछे नेक्स्ट 4 टर्म, सॉरी फर्स्ट 4 टर्म पूछे हमसे। तो T4 इक्वल क्या होगा A प्लस 3D, वी पुट A इक्वल 10 एंड n माइनस 1, ये 3 रखा हुआ है कि 4 में से बन गए 3 और D कितना हमारे पास 10, 10 प्लस 30 वी गेट 40। तो बेटा हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, जो हमने टर्म फाइंड करें फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 10, दूसरी 20, तीसरी 30 और फोर्थ 40। यही हमसे पूछा गया है, यही आंसर हो जाएंगे। और हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इसमें बेटा आपके 1 मैंने कर दिया, 2 आप कर लेंगे, 3 भी हो जाएगा, 4 और 5 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ क्वेश्चन, A इक्वल -1 और D इक्वल 1/2 और हमें फाइंड करने नेक्स्ट 4 टर्म। तो हमारा फार्मूला क्या है, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जब बेटा हम 1 रखेंगे तो हम ज्ञात करते हैं T1 इक्वल A। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से बन गए 1 यानी 1D, A प्लस D। तो T2 क्या होगा हमारे पास A प्लस D। T3 क्या होगा, जब यहाँ n इक्वल हम रखेंगे 3 तो 3 में से बन गए 2D। और T4 क्या होगा हमारे पास A प्लस 3D। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, A की वैल्यू तो -1 ही रहेगी। यहाँ पे आइए, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2, ऐसे हम लेंगे 2 1 जा 2, 2 में से बन गए -1/2। अब आ जाइए यहाँ पर, ये -1 ही रहेगा, प्लस D की वैल्यू पुट कीजिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट -1 प्लस 1 वी गेट 0। नेक्स्ट A की वैल्यू -1 एंड 3, D की वैल्यू 1/2 तो जाएगा, यहाँ एल्सियम ले लेंगे 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2 वी गेट 1/2। तो हमारे पास जो टर्म आती हैं वो आती हैं -1, -1/2, 0, 1/2। अगर हमसे नेक्स्ट पूछे क्या होगा 1, फिर 1/2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5th। A इक्वल -1.25, D इक्वल -0.25 और हमें फाइंड करने हैं नेक्स्ट 4 टर्म। तो T1 क्या होता है हमारे पास, केवल A होता है, A की वैल्यू क्या है -1.25। T2 क्या होता है हमारे पास A प्लस D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1.25 और D की वैल्यू -0.25। तो क्या होगा -1.25 प्लस -0.25, 25 ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -1.50। अब निकालेंगे हम T3। A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1.25 एंड प्लस 2 और D की वैल्यू है -0.25। वी गेट -1.25 प्लस -25 टू जा 50, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी -1.75। T4 फाइंड करते हैं। T4 क्या होता है बेटा A प्लस 3D, A की वैल्यू पुट कीजिए -1.25 प्लस 3 × 0.25 वी गेट
सॉरी माइनस के हैं ये, तो -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस और 25 3 जा 75, 0 पॉइंट आ जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 2.00 ऐड कर लेंगे इन्हें। इस तरह से ऐड करते हैं बेटा 1.25 0.75 0 5 5 10 7 2 10 9 1 10 1 1 2। ये क्या होंगे आंसर हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका माइनस के 1.25, सेकंड पॉइंट क्या है माइनस के 1.50, थर्ड पॉइंट क्या है माइनस के 1.75, फोर्थ 2। अब आप देख रहे हैं इसमें एक निश्चित पैटर्न है बेटा, क्या है ये एक पैटर्न चला आ रहा है। 25 इंक्रीज हो रहे हैं, 125 है 150, फिर 25 ऐड कर दिए, फिर 25 ऐड कर दिए। इस प्रकार क्या होती है ये AP सीरीज होती है, इसमें सेम पैटर्न होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो इक्वल होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या बेटा, फॉर द फॉलोइंग APS राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द, इस तरह कहते हैं हम, क्वेश्चन में आपको दिखता रहना चाहिए। फॉर द फॉलोइंग APS राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दी गई AP के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। 3, -1, -1, -3 ... ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये जो पहला टर्म होता है जो वही फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। इसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो 3 हो गया बेटा। और कॉमन डिफरेंस होता है, अभी हमने पीछे देखा था क्या आया था, कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसमें क्या देखा था हमने, T2 - T1 या T3 - T2। आप कुछ भी निकाल लीजिए, सबका वैल्यू जो है इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसमें हमसे पहले क्या जाए गया है कि ये AP में है, तो हमें चेक तो करनी नहीं है, इसलिए केवल आंसर बताना है। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारा T2 - T1। T2 क्या है, ये दिस विल बी T1 T2 T3 T4। तो T2 है हमारा 1 माइनस ये कितना है 3, कितना आएगा ये -2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यदि और चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, -1 ये T3 माइनस के T2 क्या हो जाएगा बेटा -1, और ये 1 है ही माइनस का -2। एवरी कंडीशन आपका -2 ही आएगा। यही हमसे पूछा गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप कर लेंगे। थर्ड हम बताते हैं आपको 1/3 5/3 9/3 13/3। तो हमें बेटा चेक नहीं करनी है ये AP में है या नहीं, हमें सिर्फ केवल आंसर देना है। इसमें कहा गया है कि ये AP में है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा T2 - T1। T2 कितना है 5/3, T1 कितना है 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर भी सेम होते हैं, वी गेट 4/3। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा T2 - T1। T2 क्या है हमारे पास 1.7 -0.6। तो कैसे मास करते हैं इसे, 1.7 लिखिए, 0.6 लिखिए, 7 में 6 गए 1, और यहाँ पे बचा 1, तो क्या है बेटा 1.1 कॉमन डिफरेंस। यही आपका आंसर है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APS।
मतलब दी हुई जो सीरीज है नीचे उनमें से कौन सी एपी में है ये बतानी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस और उसके 3 मोर टर्म, तो उसकी 3 टर्म और निकालिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 8 16 डॉट डॉट। तो बेटा इसके लिए क्या चेक करते हैं, ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, T4 होगा। किसी भी सीरीज यदि ए बी में है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। और उस कॉमन डिफरेंस के लिए क्या चेक करते हैं हम, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो क्या करेंगे हम, पहले कॉमन डिफरेंस इसे मान लीजिए D1 T2 माइनस T1, फिर D2 ले लीजिए T3 माइनस T2, फिर D3 ले लीजिए T4 माइनस T3। यदि ये तीनों सेम आते हैं तो हमारी सीरीज ए बी में है, और नहीं आते हैं तो सीरीज हमारी ए बी में नहीं है। तो देखिए T2 क्या है हमारे पास, 4 माइनस 2 इक्वल 2, 8 माइनस 4 इक्वल 4, 16 माइनस 8 इक्वल 8। यहाँ पे क्या, D1 इक्वल नॉट D2 इक्वल नॉट D3। तो दिस इज नॉट एन एपी। ओके, यदि एपी में नहीं है तो वो आगे हमें फाइंड नहीं करनी है, यदि एपी में होती है तो हमें फाइंड करनी होती है। ये 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। चलो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। ओके, इसमें क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म देखें पहले, इसमें 2 है, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म 7/2। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालते हैं, तो 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये आता है 1/2। फिर निकालेंगे T3 माइनस के T2, भाई इसमें से ये मास किया, इसमें से ये मास करना है हमें, 3 माइनस के 5/2, 2 3 जा 6, 6 में 5 गए 1/2, और T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6, क्या आया 1/2। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे हम वी आर ऑब्जर्विंग डैट T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 सच डैट, या इस प्रकार 10 वी कैन से डैट दिस सीरीज इज एन एपी, दिस इज एन एपी। अब यदि एपी में है तो हमसे पूछा गया है इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो यही होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, डी इक्वल क्या आएगा 1/2, यही होता है कॉमन डिफरेंस। फिर आगे पूछा गया हमसे 3 मोर टर्म, तो हमारे पास 4 टर्म तो है ही हैं, T5 फाइंड करनी है, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हम n के स्थान 5 रख दें तो क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d T5। अगर हम T6 लेंगे तो a प्लस 5d आएगा। तो पहले हम T5 निकालते हैं, a इक्वल क्या है 2, d इक्वल क्या है 1/2, 2 2 जा 4, वी गेट क्या आएगा 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2 और 2 4। अब निकालेंगे हम T6 कितना होगा, a प्लस 5d, a इक्वल कितना है 2, d कितना है 1/2, ऐसा ले लीजिए 2 2 जा 4 और 4 और 5 9/2। अब निकाल दीजिए T7, क्योंकि हमसे नेक्स्ट 3 टर्म पूछा गया है, तो T7 क्या होगा, a प्लस 6d, a प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 2 प्लस 3, 2 और 3 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म आर क्या होंगी बेटा 4, 9/2 एंड 5,
यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस के 1.2, सेकेंड टर्म माइनस के 3.2, थर्ड टर्म माइनस के 5.2 और फोर्थ टर्म क्या है माइनस 7.2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेक दिस इज AP और नॉट, कि ये AP में है या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, व्हाट विल वी डू, वी गेट T2 माइनस T1 एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, माइनस के 3.2 माइनस के माइनस 1.2। भाई हमें T2 माइनस तो करना ही है और माइनस हमारा ऑलरेडी है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। वी गेट माइनस के 3.2 माइनस प्लस 1.2। क्या करेंगे, 2 में से 2 के 0, 3 में से बन गए 2, माइनस के आएंगे। अब निकालेंगे T3 माइनस के T2। इसमें क्या होगा बेटा, T3 क्या है हमारे पास, माइनस के 5.2 माइनस ये क्या है माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस प्लस 3.2। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, माइनस के आएंगे। एंड लास्ट T4 माइनस T3। T4 क्या है, माइनस के 7.2 माइनस और ये है माइनस के 5.2, माइनस के 7.2 माइनस प्लस 5.2, 2 में से 2 गए 0, 7 5 गए 2, यानी ये भी क्या है आपका AP में है। क्यों है AP में, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 इक्वल माइनस के 2.0। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो वी कैन से दैट दिस इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम इन एवरी कंडीशन, सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP। ये AP में है और AP में है तो क्या करना है फिर आगे, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस D इक्वल माइनस 2.0, ये कॉमन डिफरेंस होता है। अब यदि कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म, यानी 4 टर्म तो हमारे पास गिवन है, तो क्या फाइंड करना है हमें T5। T5 क्या होता है, A प्लस 4D। A कितना है हमारे पास, माइनस के 1.2, 4D कितना है हमारे पास, माइनस के 2.0, वी गेट माइनस 1.2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस 8.0। तो इस क्या करेंगे बेटा, माइनस कीजिए, ये 8.0 और ये माइनस के 1.2 माइनस के 8 2 8 और 9, वी गेट माइनस के 9.2। T6 क्या होगा, यह डार्ट निकाल दीजिए बेटा, इसमें 2 2 ऐड कर चले जाइए। जैसे हमारे पास माइनस के 1.2 फर्स्ट टर्म है, माइनस के 3.2 सेकंड टर्म है, माइनस के 5.2 हमारे क्या है थर्ड टर्म है, माइनस के 7.2 क्या है फोर्थ टर्म है, 5 टर्म क्या है हमारे पास माइनस के 9.2, 6 टर्म क्या होगा 9 2 11.2 और 11.2 नेक्स्ट टर्म क्या होगा 13.2। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये हमसे नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड कर ली इजीली 2 2 ऐड करके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, आप स्वयं कर सकते हैं बेटा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2 कॉमा 3 प्लस 3 √2। अब आप देख रहे हो ये 3 है, फिर इसमें रूट, इसके रूट का 2 ऐड किया, फिर 2 रूट ऐड किया, फिर 3 √2 ऐड किया, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में दिखाई दे रहा है कि ये हमारा AP सीरीज में है, बट हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। तो T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस 3, वी गेट √2, बाई 3 से 3 कैंसिल। T3 माइनस के T2, T3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। इसमें क्या होगा
3+2√2 -3 माइनस के √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 गए √2, और T4 माइनस के T3, तो क्या होगा बेटा 3+3√2, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 3+2√2, वी गेट 3+3√2 -3 माइनस के 2√2, 3 से 3 कैंसिल, और 3√2 में से √2 गए, कितने रह गए बेटा √2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, एवरी कंडीशन सेम है, तो वी कैन से डैट दिस इज एन AP, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 इक्वल √2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा √2 ही होगा। पहले लिखिए दिस इज एन AP, ये AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल क्या होगा √2। हमसे पूछा गया नेक्स्ट टर्म, तो T5 A प्लस क्या होता है A प्लस 4D, A क्या है हमारे पास 3, और D कितना है हमारे पास √2, तो कितना आया 3 प्लस के 4√2। इसी प्रकार T6 कितना हो जाएगा 3 प्लस के 5√2, T7 क्या हो जाएगा 3 प्लस के 6√2। ठीक है, ये हमसे नेक्स्ट 3 टर्म पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आप स्वयं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। जो बेटा आपसे नहीं होता है आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, यदि किसी में कोई प्रॉब्लम है। 12 √2, √8, √18, √32। इसमें क्या कीजिए, पहले थोड़ा सा वर्क इस पर कीजिए। √2 रहेगा ही, तो 8 का मतलब क्या है 2 × 2 यानी इसमें 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2√2। 18 का मतलब क्या है 9 × 2 = 18, यानी 3 × 3 × 2। इसमें से क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी 3√2। और इसी प्रकार ये क्या है 32 के रिश्ते हैं 16 × 2 यानी 4√2, तो ये जाएगा 4√2। अब आप देख रहे हैं ये √2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2, ये क्या AP में ही होगा भाई। यदि हम इसमें से T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा 2√2 माइनस के √2 इक्वल √2, T3 माइनस के T2 3√2 माइनस के 2√2 यानी √2, T4 माइनस के T3 4√2 माइनस के 3√2 इक्वल √2, यानी ये क्या तीनों सेम आ रहे हैं। T2 माइनस के T1 इक्वल T3 माइनस के T2 इक्वल T4 माइनस के T3 इक्वल √2। तो दिस इज एन AP। तो इसमें क्या होगा बेटा AP में होगा। कॉमन डिफरेंस पूछा है, D इक्वल क्या आ जाएगा √2। और पूछा गया हमसे नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, सब में √2 ऐड कर दो। ये 4√2 आया था 4 टर्म हमारा, अगर ये जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2। ये ऐसे कर दीजिए 5 को अंदर ले जाइए, 5 5 25 2 जा 50, 6 6 जा 36 2 जा 72, 7 7 जा 49 2 जा 98। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए 13 क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 √3, √6, √9, √12। ये क्या है बेटा, ये इसमें से कोई बाहर तो आएगा नहीं। हाँ, इसमें से ज़रूर आपका जो है 3 बाहर आ जाएगा। इसमें से क्या आएगा 3 4 3 12, 2√3 आ जाएगा। बट यदि हम T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा √6 माइनस के √3। ठीक है,
तो इसमें से इसे हम इस तरह सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस के √3, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 माइनस 1, T3 माइनस के T2 यानी 3 माइनस के √6। इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस क्या है, वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। यदि हम T4 माइनस T3 फाइंड करेंगे तो 2√3 माइनस के 3, इसमें क्या है T2 माइनस के T1 इक्वल नॉट T3 माइनस के T2 इक्वल नॉट T4 माइनस के T3। इट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट एन AP, सो वी कैन राइट दिस इज not an AP because common difference are not same. Next 14 question, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से पहले 1 का स्क्वायर बनाएगा, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49, डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या होगा बेटा, 9 माइनस 1 क्या आएगा आपका 8 आएगा, T2 माइनस T1, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, एंड 49 माइनस 25 कितना आएगा 9 5 के 4 और 4 में 2 के 2। इसमें भी क्या होगा, ये T2 माइनस T1 लिख दीजिए, T2 माइनस के T1, T3 माइनस के T2, T4 माइनस के T3, ये क्या इक्वल नहीं है, तो T2 माइनस T1 इक्वल नॉट T3 माइनस के T2 इक्वल नॉट T4 माइनस के T3। इसलिए ये दिस सीरीज इज नॉट AP या दिस इज नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 15XV। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो 1 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 73। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे, 25 माइनस के 1 इक्वल 24, T3 माइनस के T2, 49 माइनस के 25 इक्वल 24 और T4 माइनस T3 कितना आएगा ये 73 माइनस के 49 इक्वल ये आ जाएगा 30 में 9 गए 4, 6 में 4 गए 2। इसमें ये क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस ERENC, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन AP। AP में तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। हमारे टर्म क्या है, पहले 1 है, उसके बाद 25, उसके बाद 49, उसके बाद 73 और हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो 73 में 24 ऐड कर दीजिए, 4 3 7 7 2 9, 97 हो जाएगा। 97 फिर 24 ऐड कीजिए, 7 4 11, 9 2 1 11, 111 हो गया और फिर 24 ऐड कर दीजिए। तो क्या आएगा 4 1 5 2 1 3 1 यानी कि 135। यही क्या होंगे आपके आंसर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि बेटा कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई वॉइस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सॉरी, और आप जो है इसे लाइक करें। यदि आपको इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।